प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आज टेंस का क्लास 2 लेने जा रहा हूं। देखिए, इस क्लास में जो इससे पहले जो करवाए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव के बारे में हम बताए थे। तो चलिए आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसके साथ साथ WH क्वेश्चन को भी हम लेते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा रहेगा, तो इसके साथ हिंदी में क्या लगाते हैं, ता है, ती है, ते है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, अन्यथा ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को समझने में, क्योंकि उस क्लास में मेन टॉपिक को कवर किया गया था वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो लगता है, जैसे में पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सिंगुलर, सेकंड पर्सन कौन होता है, इस तरह के सारे सेंटेंस हम उसमें बता चुके थे। तो आप लोग को अगर जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, उसमें जाकर के देख लीजिए। तो चलिए हम पढ़ाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि वह एक आम खाता है। क्या लिख दिए, वह एक आम खाता है। तो बताइए इसमें क्या बोले हैं, अंत में देखो हम क्या बोले हैं कि ये जो वर्ब है, इस वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा आया रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से चलते हैं। तो देखिए पहला क्या है, वह एक आम खाता है। तो वह एक आम खाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब 1। तो वर्ब इसमें कौन है, देखो काम क्या हुआ इसमें, खाने का। तो क्या हो जाएगा, ही ईट। अब बताओ ईट के साथ क्या लगना चाहिए था। तो इसीलिए कहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर इससे पहले वाला क्लास देख लीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ पे एस हम क्यों लगाए। तो देखिए जितना भी थर्ड पर्सन का रूप होता है उस सबके साथ, थर्ड पर्सन में सिंगुलर का जितना भी रूप है उस सबके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या एस। नहीं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, इस दोनों के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आप लोग को हम बार बार यही सजेशन देंगे कि आप लोग इससे पहले वाला क्लास को देख लीजिए। चलिए तो देखिए, ही इट्स कितना, तो ही इट्स अ मैंगो। क्या होगा इसका सेंटेंस, ही इट्स अ मैंगो, यानी वह एक आम खा सकता है। तो देखिए वह का तो वह लिख दे, हम हर सेंटेंस में यही तरीका कुछ कुछ सेंटेंस के लिए देते हैं कि जो बन जाए। जैसे देखिए वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सीधे सामने उतार दिए। उसके बाद देखो खाना क्या चीज है, तो पहले ता है, तियो को पकड़ लिए तो हमको पता चले किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में है तो देखो खाना का क्या होता है, ईट। क्या खा रहे हैं, तो आम। तो क्या आम, तो एक आम। समझ में आया, कुछ नहीं किए। तो आप लोग को सेंटेंस को बैठाने में समस्या होगा, तो यही करना कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, काम क्या हुआ उसको लिखेंगे, और किस पे काम हो गया है। तो इसमें खाने का काम किस पे जाकर के हो गया है, इस मैंगो पे जाकर के हो गया। तो देखिए ऐसा करते आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगर इसी में ये तो मेरा हो गया पॉजिटिव के लिए ही बना दिए, अगर कह देगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं, तो जैसे इसी में नेगेटिव बना देंगे तो वह एक आम नहीं खाता है। क्या लिख दिए, वह एक आम नहीं खाता है। तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो यहाँ पे हम इट्स जो लगाएंगे, तो इट जो लगाएंगे तो नॉट जो है, जो पहले तो हम यहाँ पे नॉट लिख देते हैं। ये नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, ये नॉट चाहता है कि हमारे साथ कोई एक हेल्प करने के लिए आए। तो देखिए इस नॉट का जो हेल्प करेगा तो कौन जाकर के करेगा, तो देखिए डू ही एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब के रूप में भी काम आता है और
किसी ना किसी सेंटेंस को नॉट की जरूरत होता है तो किसी ना किसी तरीके से उसका हेल्प कर देता है। तो डू के रूप में हम हेल्प के रूप में भी लाते हैं और ये मेन वर्ब भी है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा ही, तो यहाँ नॉट लगा है तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू या डज, तो डज, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब ये भी आप कहिएगा कि डज में ईएस कैसे लग गया, तो कारण है कि जितने भी भावेल आएगा तो उसके साथ अगर एस या एस लगना है तो क्या हो जाएगा, तो भावेल जितना भी रहेगा उसके साथ हम ईएस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो क्या होगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, क्या हो गया, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। तो चलिए, आप लोग नेगेटिव के बारे में भी समझ चुके होंगे, तो थोड़ा सा हम ऊपर से इसको मिटाते हैं। आप लोग देखिए सेंटेंस को पकड़िए, इसमें ई जो है, अब कहिएगा कि यहाँ पे एस या एस कहाँ चल गया, तो एक भर में एक ही तरह से पहले ही स्टार्टिंग से ना उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखो वहीं का एस उठ करके यहाँ आया है, तो डू के जगह पे ईएस लग गया, तो क्या हो गया, डज। समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए आगे क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, तो कोई अगर क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, ऐसा होता है ना सेंटेंस में, हम लोग को आते जाते रहते तो कभी ना कभी कोई पूछ देता है, खड़ा करके पूछ देता है कोई क्वेश्चन, तो उसी माध्यम से इसको क्या के रूप में लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या वह, क्या वह एक आम खाता है। देखिए, तो आप क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो कि कोई लड़का हमारे पास आया, तो कोई आदमी था इधर, अगर उस जगह पे कोई आदमी रहेगा तो पूछेगा ना कि क्या ये लड़का खाना खा सकता है, ऐसा पूछता है ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा। तो अगर मान लो हमारे पास उसका इम्प्रूव है तो बता ही सकते हैं, तो उसी माध्यम का क्या क्या आखिर लगा दे ना, तो वही चीज है, क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं उसके लिए क्या लगा देते हैं। तो देखिए, जिस सेंटेंस में पहले क्या लग गया तो उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। अगर जिस सेंटेंस में अगर पहले हम क्या लगा दे उसमें हम उसका नाम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन में यस और नो में जवाब दिया जाता है, बस इतना ही इसका फर्क होता है। तो चलिए, तो देखिए क्या किए हुए स्ट्रक्चर को देखिए, या तो डू या तो डज। तो अभी जस्ट हम लगाए थे डज नॉट के साथ, तो जो नॉट का मदद करता है, तो नॉट का मदद इसमें कौन किया था, डज। तो डज उठ करके कहां चल जाएगा, पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज, उसके बाद ही ईट अ मैंगो। अच्छा करते कि आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए कुछ नहीं किए हैं, थर्ड पर्सन के लिए हम बोले थे कि डज लगेगा तो डज लगा दिए, तो डज ही ईट अ मैंगो। चलिए, तो देखिए अब इसमें अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जिस तरह से पूछा है, तो इसमें नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा, अगर पूछ देगा कि क्या वह एक आम नहीं खा सकता है, ऐसा सॉरी खाता है, क्या वह एक आम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट ईट अ मैंगो। देखिए हम यहाँ पे यही बताना चाहे हैं कि इसमें अगर हम चार तरह से इसको यूज में लाते हैं, हाँ मेन यूज छोड़ दिए WH। तो WH बताने से पहले हम उस WH के बारे में सारा डिटेल देंगे, उसमें क्या वाट माने क्या होता है, वाई माने क्या होता है, इस चीज को हम पहले लिखवाएंगे, उसके बाद WH में हम चलेंगे। तो इससे पहले कि हम इतना बताए हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग है उस क्वेश्चन को पहले तो आप लोग कॉपी में लिखिएगा, और लिखने के बाद क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका जवाब लिख करके सेंड कर दीजिएगा, ताकि अगर ऐसा होगा कि अगर जिसका गलत हुआ होगा कोई भी क्वेश्चन उसको हम देख लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बोलते हैं, वह खाना खाता है, आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं नहीं जाता हूं, क्या आप पढ़ते हैं, वह पटना जाता है, मैं राम को नहीं पीटता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं,
वह पटना नहीं जाता है। तो आशा करता है कि 6-7 क्वेश्चन ऐसा करके हम दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग है कि पॉज करके, यार क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि आवाज में थोड़ा स्पीड भी हो रहा होगा तो आप लोग रोक करके उसको पहले लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसका आंसर बना लीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी थोड़ा भी गलत हुआ होगा तो उसको हम चेक करेंगे। और इसके साथ है कि अगला क्लास होगा कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो उससे पहले कि हम आप लोग से पहले क्वेश्चन ही पूछेंगे कि पहले क्या क्या आप लोग पढ़े हैं, क्या जवाब दे सकते